Welcome back, guys, to another explanation of the Breaker Eternal Force। तो चैप्टर की शुरुआत होती है। डंजन ऑफ डूम में कोहराम मच चुका होता है। युंगू चट्टान को पकड़कर बोलता है, बाल बार बचा। मुझे लगा कि आज तो मैं गया, लेकिन अभी हुआ क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ टाइम बॉम्ब्स इतना बड़ा एक्सप्लोजन कर दे। क्या उस लोमड़ी सीनो बेक ने टाइम बॉम्ब्स के साथ कुछ गड़बड़ करी थी? दूसरे साइड सीनो बेक खुद ही इतना बड़ा एक्सप्लोजन देखकर हैरान होता है। विक्टर कहता है, ये धमाका कहाँ से हो गया? चश्मे वाला आदमी कहता है, जूलिया और पियर अभी भी नीचे हैं, क्या वो ठीक होंगे? सीनो बेक सोचता है, मैंने इतना बड़ा एक्सप्लोजन सोचा नहीं था। ये चल क्या रहा है? क्या वो वजह? गिमिन रयोंग भी पीछे देखता है। ये देखकर सोचियों सोचता है, क्या ये अपने साथियों के बारे में चिंतित है जो अभी भी नीचे है? अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो स्यूंकांग भी अभी ऊपर नहीं आए हैं। गिमिन रयोंग कहता है, आज तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम्हें जान से मारने से ज्यादा जरूरी काम आ गया है। मैं तुम्हें इस बार तो छोड़ रहा हूँ, इसलिए अपनी शक्ल आइंदा मुझे कभी मत दिखाना, वरना। इतना कहते ही गिमिन रयोंग से ब्लैक ऑरा निकलने लगता है और वो बात पूरी करते हुए कहता है, वरना तुम चाहे जितना ही जोर क्यों ना लगा दो, तुम मौत से तो नहीं बच पाओगे। ये देखकर वो सभी लोग डर से सहम जाते हैं। थक तेरी की, इसने तो कहा था कि ये थक चुका है। कितना बड़ा झूठा है ये। ओए चुप कर। सीन शिफ्ट होता है जूलिया की तरफ, जो जमीन पर पड़े हुए सोचती है, अभी क्या फटा और वो लड़का कहाँ गया? इतने में वो अपने सामने सायोन को देखती है, जो अभी भी खड़ा होता है। अरे नहीं! लेकिन इतने में फ्लोर क्रैक हो जाता है और सायोन नीचे जाने लगता है। नहीं सायोन! जिनी अपने पैर से चैन को छुड़वाते हुए कहती है, सायोन होश में आओ। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है। सायोन सीधा डंजन ऑफ डूम की गहराइयों में जाने लगता है। जूलिया चैन की सांस लेते हुए सोचती है, अब मैं कंफर्म हो चुकी हूँ कि वो मर चुका है। दूसरे साइड आयरन फिस्ट टेप कहता है, अरे नहीं, मुझे लगा कि तुम मर चुके हो। अगर मुझे पता होता कि ये होने वाला है, मैं एक्सप्लोजन से पहले ही छुप जाता। फिर आयरन फिस्ट टेप ऊपर आकर स्यूंकांग को लिटा देता है और वैसे लगता है धमाका खत्म हो चुका है। लेकिन वहां नीचे क्या है? अगर मैं सोचूं तो ये कलर मुझे उस कलर की याद दिला रहा है जो स्यूंकांग के पास था। तभी वो सायोन को नीचे गिरते हुए देखता है। ओए बच्चे, अब तुम वहां ऊपर से कैसे नीचे गिर गए? अब मैं क्या करूं? वो काफी दूर है मेरे से। लेकिन कोई चिल्लाता है, सायोन! आयरन फिस्ट टेप ऊपर देखता है। जिनी तेजी से नीचे जा रही होती है। आयरन फिस्ट टेप कूदता है और जिनी को पकड़कर चट्टान पे अपनी ग्रिप मजबूत करता है। जिनी चिल्लाते हुए कहती है, तुम कर क्या रहे हो? तुमने मुझे रोका क्यों? शांत हो जाओ, तुम मर जाओगी अगर तुम इसी स्पीड से जमीन पे टकराती। मुझे जाने दो, साउंड गिर रहा है, मुझे उसे बचाना होगा। काफी देर हो चुकी है। अगर तुम अभी भी उसके पीछे जाओगी तब भी तुम टाइम पर नहीं पहुंच पाओगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे जाने दो। मैंने कहा मुझे जाने दो। बिग एप प्लीज मुझे जाने दो। जिनी रोने ही लग जाती है। साउंड दूसरे साइड साउंड अभी भी नीचे गिर रहा होता है और तभी साउंड पानी के अंदर चला जाता है। यह महसूस करके साउंड कंफ्यूज होता है। क्या पानी? मैं पानी में हूँ? ये जो मुझे महसूस हो रहा है, क्या मैं पानी में गिर रहा हूँ? ये चीज़ मुझे उसी पल की याद दिलाती है। हमें दिखाया जाता है साउंड ब्रिज से कूद गया होता है। अगर वो मुझे उस समय नहीं बचाता, हमें दिखाया जाता है कि गिमिन रयोंग ने उसे बचा लिया होता है, मैं उस अंधेरे पानी में ही कहीं गायब हो जाता। तब मुझे इन सब दुख दर्दों से नहीं गुजरना पड़ता। लेकिन तब भी ये ठीक है। वैसे भी सब खत्म हो चुका है, सब कुछ। मैं इस अच्छे गर्म पानी में गायब होना पसंद करूंगा। दूसरे साइड आयरन फिस्ट टेप कहता है, वो क्या है? उस एनर्जी में कुछ अजीब सा है। जूलिया, जूलिया, क्या तुम ठीक हो? आ क्या मैं बेहोश हो गई थी? तुम तुरंत ही ऊपर क्यों नहीं आए? तुम कर क्या रही थी? जूलिया अपने पूरे होश में आती है। वो लड़की कहाँ गई? कौन लड़की? गिमिन रेओंग कहता है, बॉस लड़ाई को रोककर यहाँ नीचे आए हैं क्योंकि वो तुम्हारी काफी चिंता कर रहे थे। आई एम सॉरी बॉस, मुझे आपकी लड़ाई में दखल देने का कोई इरादा नहीं था। वो लड़का कहाँ है?
ये सुनकर जूलिया उदास हो जाती है। ओह अच्छा, तो आप उसके लिए यहाँ आए हैं। तुम क्या बोल रही हो? एक लड़की कहीं से आ गई थी और वो उस लड़के को अपने साथ ले गई। क्या एक लड़की? यस सर, पियर और मैंने उसका पीछा करने की कोशिश करी, लेकिन धमाके ने हमें रोक दिया। सीनोबे कहता है जैसा मुझे लगा था। एक अननोन टाइप की इमॉर्टल डीमन लॉर्ड की एनर्जी ने इस धमाके को और भड़का दिया। मुझे समझ नहीं आया। इतने में जूलिया नीचे उस एनर्जी को सेंस करती है। वो एनर्जी कैसी है? अजीब है ना? मैंने भी इसे पहले नहीं देखा। गिम्बन रायोंग कहता है तुम कह रहे हो कि इमॉर्टल डीमन लॉर्ड की एनर्जी ने धमाके के साथ रिएक्ट करा? यस सर, ये इसी धमाके का साइड इफेक्ट है। लेकिन आप चिंता मत करिए, धमाके का असर जल्द ही चला जाएगा। इमॉर्टल डीमन लॉर्ड ने सभी क्यूआई टेक्निक के बारे में पढ़ा था, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि उसकी एनर्जी इस तरह से रिएक्ट कर देगी। फिर शीन शिफ्ट होता है साउन की तरफ, जो पानी की गहराइयों में जा रहा होता है और नीचे पहुंच जाता है। मैं कहाँ हूँ? साउन खड़ा होने लगता है। क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? तभी एक आवाज आती है, तो तुम आखिरकार आ ही गए इमॉर्टल डीमन लॉर्ड के वंशज। हमें दिखाया जाता है एक आदमी वहां नीचे मेडिटेशन कर रहा होता है, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।